उनका जो मोदी है सब, उनका एक मुझे जो फ़िक्रा बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री, योर फर्स्ट प्योरिटी कंट्री, सेकंड प्योरिटी योर ज़ात पात रिलीजन, वो वट एवर, वो सेकंड प्योरिटी। सारे इंडियंस भी यही ये कहते हैं। इंडियन, हाँ जी, वो चीज़ ना वो बड़ी अच्छी उनकी लगती है कि जी मुसलमान भाई भाई खोलो यार बॉर्डर खोलो, ये करो, ट्रेड करो, वट एवर। ओ भाई वो मुसलमान वो बाद में, वो आप पहले देखो कि वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है। यहाँ पे हम ड्यूल पर्सनैलिटी लोग हैं, हम यहाँ पे उनको कहते हैं कि भाई भाई, वो आके हमारा बेड़ा गर्क करते हैं, हम बॉर्डर भी ओपन कर रहे हैं। और भाई दुश्मन को तो दुश्मन समझो ना, हमारे इधर कुछ और है, वो कहते हैं मुसलमान भाई है जो मर्जी करे, लित्तर भी मारे, नो प्रॉब्लम। ये ऐसा नहीं होता भाईजान, इंसान अच्छा बुरा होता है, रिलीजन जो है ना वो अल्लाह ताला की जात जानती है कौन अच्छा कौन बुरा है। हमने फिर ये तो कहते हैं कि यार हमने वो भी कश्मीर लेना, हमारे पास जो कश्मीर है हम उनको और फैसिलिटीज भाई तो दे नहीं हमने रहे। क्यों लेना है? नहीं, हम यहाँ पे यही मुझे नारे आप- लगाते हैं नहीं ना। वो नारा वो अपने आपको नहीं पता ना, ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक है। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन मुरो। हमने आपको बहुत सारे पाकिस्तानियों के इंटरव्यू दिखाए जो हमेशा भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी का इंटरव्यू दिखाएंगे जो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान सब भाई भाई हैं, यहाँ के लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। ये बंदा ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिसको सुनने के बाद में आपको लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के भी बंदे पाए जाते हैं। वीडियो है पीपल टीवी का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आपने कहा कि अफगानिस्तान दुश्मन को तो दुश्मन, तो फिर इंडिया कौन है? हम तो उसको भी दुश्मन कहते हैं, हम तो अपने ईरान के साथ भी हमारे मसले चल रहे सर हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया बेशक बैक फुट में जो मर्जी करता रहे, वो फ्रंट फुट में कभी भी नहीं आके करता। आपने वो चीज़ देखनी जो फ्रंट फुट पे हो रही हो। फ्रंट फुट पे इस टाइम एक बच्चे को भी, हमारे पाकिस्तानी बच्चों को भी कहोगे ना, वो भी कहेगा कि अफगानिस्तान करवा रहा है अफगानी, वो खुद हमें, वो आप कभी सोशल मीडिया उठा के देखें, वो हमें खुद कहते हैं, कमेंट्स में भी कहते हैं कि आई डोंट लाइक इट पाकिस्तान, हम तुम्हारा लेकिन दुश्मन हैं। साहिर भाई, अगर मैं आपकी बात अगर करूँ, आपने कहा कि अफगानिस्तान सारा करवा दो था, लेकिन हम यहाँ पे हमारे तो ये अदारे या हमारे तो ये पे यहाँ पे ये कह दिया जाता है कि ये इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, ये इंडिया ने बताओ करवाया। क्या बात है, इंडिया एक और स्टेट बन चुकी है, पहले उसका जो है पास किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक उनको एक चीज़ की समझ आ चुकी है। उन्होंने ये चीज़ बड़ी अपने, उनके मैं अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ, तो उनका जो मोदी है सब, उनका एक मुझे जो फ़िक्रा बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री, योर फर्स्ट प्योरिटी कंट्री, सेकंड प्योरिटी योर ज़ात पात रिलीजन, वो वट एवर, वो सेकंड प्योरिटी। सारे इंडियंस भी यही ये कहते हैं। इंडियन, हाँ जी, वो चीज़ ना वो बड़ी अच्छी उनकी लगती है कि वो देखें, एक आप सक्सेसफुल होना है ना आपने अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री को बूस्ट करना है, तो आपने कंट्री के बारे में सोचना है, नो कि एक एक मैन के बारे में सोचना है, एक आदमी के बारे में सोचना है कि वो हमारा भाई है, वो हमारा दुश्मन है, वो फलाना है, वो ढींगला है, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी कंट्री को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, जब उसको बूस्ट करना चाहते हैं, इकोनॉमी को, हर चीज़ को, तो फिर सब कुछ लेके साथ चलना चाहिए। अब देखें वो रिसेंटली सऊदी अरेबिया का वो बंदा आया, प्रिंस शहजादा मोहम्मद गोइंग टू इंडिया आई थिंक, तो वो यहाँ पे स्टे नहीं किया। अब ये शोर क्यों नहीं डाल रहे, वो तो मुस्लिम था, उसको तो इधर आना चाहिए था, वो तो मुस्लिम था, ऐसा नहीं कुछ होता। जो दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है, ये बहुत आगे तक जा चुकी है। हम पाकिस्तानी थोड़ी सी, सॉरी टू से, हमारी जो सोच है ना अभी तक वो थोड़ा सा पुराने ख्यालात में ही चल रही है कि शायद यार ये एक चोर है, फॉर एग्जांपल आपका भाई है, योर रियल ब्रदर, वो कहीं चोरी करके आता है, आपने ये तो नहीं कहना ना कि ये मेरा भाई है तो चलो मैं इसको कर लूँ। आप तो हक, अगर हक सच के बंदे हो तो आप कहोगे पुलिस को कि यार ये मेरा भाई है, आप ले जाए, इन्होंने चोरी की है। बात समझ रहे? हमारे इधर कुछ और है, वो कहते हैं मुसलमान भाई है जो मर्जी करे, लित्तर भी मारे, नो प्रॉब्लम। ये ऐसा नहीं होता भाईजान, इंसान अच्छा बुरा होता है, रिलीजन जो है ना वो अल्लाह ताला की जात जानती है कौन अच्छा कौन बुरा है। तो सर आज मुझे बताएं, जैसे कि इंडियंस ने तरक्की की है, उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ बनाई, तो क्या हमें उनकी पॉलिसी से देख के कुछ सीखना नहीं चाहिए? जैसे आपने कहा कि मैं बहुत से इंडियन से मिला हूँ, तो बताएं कुछ उनके बारे सर पता क्या बात है, वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, फ्रेंकली वो कहीं पे भी आप जाएंगे वो अपने मुल्क के बारे, इंडिया के लोग जो है, हमारे जो है वो ये पीपल टू पीपल सोचते हैं, मतलब कि ये अब पीपल टू पीपल भी मुझे लगता है नहीं सोचते, सिर्फ अपने घर वालों का सोचते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। अब अफगानिस्तान में मुसलमान बैठे हुए हैं, और भाई तुम्हें बस यही मुस्लिम नज़र आ रहे हैं, तुम्हें बर्मा के मुसलमान नज़र नहीं आए, तुम्हें इंडिया के जो मुसलमान है वो नज़र नहीं आए। जहाँ पे मफाद है वो भाई है, जहाँ पे मफाद नहीं है वो कसाई है। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा अब देखो चाइना, हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। उस पर हमने कभी, हमारी मीडिया ने दिखाया नहीं, हमेशा ये कहा कि इंडिया में कश्मीर पे जुल्म हो गया। और यार क्या जुल्म होना है, मैं अब आप ओपनली बात सुनना चाहते हैं, आपके हिस्से में इतना कश्मीर आया, आपने ले लिया, ऐसे ही है। ठीक है, आपने ले लिया, उसको फ्रीडम रखा, अपनी इकॉनमी चलाई, अपनी करेंसी चलाई, चलाएं ना चलाएं वट एवर, आपकी भी और उनको भी बराबर तौर पे वो हक नहीं दिया जो कश्मीर नहीं, को वो हक मिले या ना मिले आई डोंट केयर, उसका वो हम नहीं डिस्कस कर रहे। आपके हिस्से में एक स्टेट आई
आपने वो रख ली। इंडिया के हिस्से में एक स्टेट आई, उसने रख ली। और भाई फिर आप क्यों चीखते हैं कि वो भी हमारा है? मतलब कि कश्मीर तो किसी का नहीं था ना, ऐसे ही है। ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का था। ऐसे ही है। जब इन्होंने जो जिस तरह से भी लिया, जहाँ तक उनकी फौज आई उनका कश्मीर हो गया, जहाँ तक हमारी फौज गई हमारा कश्मीर हो गया। तो ये रोना ही खत्म है, ये कश्मीर का तो मुद्दा ही खत्म है, कश्मीर का तो मसला ही हल है कि जो यार आपके पास आया वो आप उसको संभालो, जो उनके पास आया वो उनको संभालें। मैं That's it। आपकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप नहीं, बताएं नहीं, कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये एक जो अक्ल रखने वाला, जो शाऊर रखने वाला इंसान होगा, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा। लेकिन आप बताएं, ये भी बताएं ना कि उन्होंने अपने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर दी, कितना उसे मतलब ऊपर। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो किसी भी रियासत के साथ, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी पार्ट जुड़ जाता है ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब वो इंडिया करे या ना करे, वो उसकी सर दर्द है, उस पर डिपेंड है। ऐसे ही है ना। अब मेरी आपकी बात बात तो सुने, हमने फिर ये तो कहते हैं कि यार हमने वो भी कश्मीर लेना, हमारे पास जो कश्मीर है हम उनको और फैसिलिटीज भाई तो दे हमने नहीं रहे। क्यों लेना है? नहीं, हम यहाँ पे यही मुझे नारे आप- लगाते हैं नहीं, ना। वो नारा वो अपने आपको नहीं पता ना, ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक है, वो लगाते या नहीं लगाते, हमने क्यों लेना है? एक अंडरस्टूड सी बात है। फ्रीडम वो एरिया था, एक आज़ाद एरिया था, वो राजा हरी सिंह था उनका, कोई पता नहीं कौन सा था वो, उसने इंडिया पता नहीं क्या साइन किए थे, वट एवर कुछ भी किया हो। जब आप एक लाइन तक आप चले गए, एक लाइन तक उनकी मिलिट्री चली गई, उनके हिस्से में जो आया उन्होंने झंडा गाड़ दिया, जो आपके हिस्से में आया झंडा, बेसिकल दोनों ही कब्जे के हैं। उन्होंने भी कब्जा किया हुआ, इन्होंने भी कब्जा किया हुआ, हम लोगों ने भी। अब आज़ाद अगर वो सुनना चाहते हैं तो वो ये चीज़ है, उन्होंने भी कब्जा किया, इन्होंने भी कब्जा किया। और अगर उन्होंने किया तो वो गलत हो गए, हमने किया तो हम ठीक हो गए। यार ये लॉजिकली बात, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब कि साडा कुत्ता कुत्ता नहीं, ताड़ा कुत्ता टॉमी तो साडा कुत्ता कुत्ता। क्योंकि इंडिया यार, मैं एक बात कहूँ, भाई भाई होता है भाई, ये जेन में डालिएगा, भाई भाई होता है, चाहे 100 इख्तलाफात हो। बात समझ रहे हैं? जो दूसरी नस्ल होगी ना, नस्ल यू नो दैट, नस्ल जो होगी वो आपका भाई नहीं है। हम तो एक ही नस्ल है यार सारे, हम पंजाबी भी हैं, हम बलोची भी हैं, हम सिंधी भी हैं, हम पठान भी हैं, ये सारी कौमें इंडिया में भी हैं। हमारा रंग एक, हमारी ज़ुबान एक, हमारा खाना एक, हमारे दाल चावल एक, हमारा सब कुछ एक। तो भाई हम एक हैं, हम एक हैं। कोई बंदा कहे ना कि हम नहीं एक, तो ये झूठ है, वो उसको कोई ना कोई मुफाद होगा बीच में, कोई ना कोई। मैं 100% कहता हूँ उसको मुफाद होगा। जैसे आपने एक बात की कि अब मज़हब को हम थोड़ा सा पहले रखें, पहले इंसान आता है। इंसान नहीं, अगर इंसान ठीक है, वो आपकी बात है, इंसान अच्छा और बुरा होता बुरा है, होता रिलीजन उसका मैटर उसके खुदा के साथ। खुदा। इंसान को नहीं देखते हम, रिलीजन के बेस पे उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको अच्छा बुरा जानते हैं, वट एवर। अब देखें अफगानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है। आप आज भी आप किसी भी गवर्नमेंट बंदे से पूछो, वो कहेगा नहीं नहीं अफगानी तो हमारे भाई हैं। और तो भाई किस तरह के भाई हैं? वो आपके इधर आके बच्चों को मार रहे हैं, आपका डॉलर स्मगल करके लेके जा रहे हैं, आपकी इकॉनमी को बर्बाद कर रहे हैं, वो इंटरनल वॉर उन्होंने छेड़ी हुई है। तो आप फिर भी एक तरफ से, तो मुझे इनकी समझ नहीं आती। जब बिफोर 22 ईयर्स या 20 ईयर्स पहले जब उधर अमेरिका ने जंग किया था, जंग जब स्टार्ट हुआ था उधर, तो एक इनको क्या इतना ये माशाल्लाह बड़े ही सखी दिल है या क्या है कि मुझे समझ नहीं आती कि अपने घर को खाने को नहीं है तो लोगों को इनविटेशन लेटर बांटी जा रहे हैं कि प्लीज़ आएँ, आप हमारे घर में डिनर कर लें। एक घर में खाने के लिए ना हो तो आप तो उससे अवॉइड करोगे। यार मैं सॉरी टू से, मैं नहीं, आपने 5 लाख पता नहीं 50 लाख कितना रेफ्यूजी अफगानिस्तान से आपने 35 से 40 लाख। हाँ इधर आपने मंगवा लिया, ना हमें खाने दिया ना उनको खाने दिया। वो जैसे उनको अवेयरनेस आई कि भाई ये तो हमारे दुश्मन है, वो हमारे बम फाड़ना शुरू हो गए। 100 बच्चों को उन्होंने कत्ल कर दिया इधर पेशावर में, आपको याद होगा। कि देखो एक आप कह रहे हो कि जी मुसलमान भाई भाई खोलो यार, बॉर्डर खोलो, ये करो, ट्रेड करो, वट एवर। ओ भाई वो मुसलमान वो बाद में, वो आप पहले देखो कि वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है। इस तरह से किसी के रिलीजन को पॉइंट आउट करके जी मुसलमान भाई भाई हैं या अफगानिस्तान हमारा भाई, किस बेस पे भाई? वो आपके बच्चों को मार रहा है, वो इधर जितनी भी बैड एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहा है, असला स्मगल कर रहा है, 100 मामला आप ऑर्डर ही नहीं सील कर रहे हो। इंडिया आई लाइक पॉलिसीज़, मुझे उसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी। उसको जैसे पता चला जी हमने 370-35 कोई उनका था हटाने का या आर्टिकल जो कश्मीर हाँ का। आर्टिकल जो हटाया, उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर को सील किया, बॉर्डर को टोटली सील किया। ये नहीं कि एक मच्छर भी अब वहाँ से नहीं गुजर सकता। आप कभी आपका विजिट हुआ तो आप चेक कीजिएगा वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हम ड्यूल पर्सनैलिटी लोग हैं। हम यहाँ पे उनको कहते हैं कि भाई भाई, वो आके हमारा बेड़ा गर्क करते हैं, हम बॉर्डर भी ओपन कर रहे हैं। और भाई दुश्मन को तो दुश्मन समझो ना। दोस्तों ये जो बंदा था इसने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे उठा दिए जो मैक्सिमम पाकिस्तानियों को समझ में आते हैं, लेकिन वो मुसलमान वाला जो उनके अंदर से कीड़ा रहता है उसका शिकार बन जाते हैं।
मैंने अपने कई वीडियो के अंदर कहा है कि पाकिस्तानियों को ये देखना चाहिए कि उस देश के लिए फ़ायदेमंद क्या है, लेकिन पाकिस्तानी देखते हैं कि कौन मुस्लिम देश है, कौन हिंदू देश है, कौन जो है काफिर देश है। इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद में ये अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो रखते हैं। लेकिन इस बंदे ने एकदम साफ साफ कह दिया कि अफ़गानिस्तान को हम अपना भाई समझते हैं, लेकिन वो लगातार पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है। इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं जो धर्म का चश्मा लगाकर देखते हैं कि कौन सी मुस्लिम कंट्री है उसके साथ हमें अच्छा संबंध रखना चाहिए, जो मुस्लिम कंट्री नहीं है उसके साथ हमें अच्छे संबंध नहीं रखने चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये पाकिस्तान के अंदर रह रहा बंदा है और ये साफ साफ इन सारी चीज़ों के ऊपर खुलकर बात कर रहा है। यहाँ पर पीओके को लेकर और कश्मीर को लेकर जो बात की गई है उससे मैं कुछ हद तक संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से इस बात के लिए संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, राजा हरि सिंह ने भारत के अंदर विलय किया था जम्मू एंड कश्मीर का, हमने कब्जा नहीं किया है। कब्जा तो पाकिस्तान ने किया है पीओके के ऊपर, और वो पीओके भारत को वापस करना पड़ेगा। 100% बात सही है। वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है, हमें जो है पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, और बहुत सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो ये बंदा बोल रहा था कि खून एक है, दिखने में एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। इस तरीके की बातें जो बंदा कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। और जिनके यहाँ पर हालात हैं, सबसे पहले धर्म को रखा जाता है, उस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने बात की कि हमें मोदी जी की अच्छी बात क्या लगती है कि वो सबसे पहले देश को रखते हैं, धर्म को नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर ये बातें जो है पाकिस्तान के इस बंदे को समझ में आ रही हैं कि जब हम अपने देश को आगे रखेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर धर्म को सबसे आगे रखा जाता है, इस वजह से वहाँ पर धर्म के अंदर ही लोग लड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट होते रहते हैं, एक दूसरे को लोग मारते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। अगर ये लोग अपने देश को आगे रखते तो शायद एकजुटता होती, और ये लोग जो आपस में लड़ रहे हैं वो दिन आज इनको देखने को नहीं मिलते, और फिर इनके आज शायद हालात भी ऐसे नहीं होते हैं। आज के समय में बलूचिस्तान के अंदर एक आज़ादी के लिए जो है संघर्ष चल रहा है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान के अंदर सिया जो है बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं हमें भारत आना है। पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत के अंदर मिलना है। और पंजाब बचा, पंजाब के अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें सिंध के अंदर, तो वहाँ के भी लोग पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, हमें अलग कर दिया जाए। तो ओवरऑल इसने बहुत सारी सही बातें की हैं और ये बिल्कुल सही है कि सबको मिलकर रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जब तक हरकतें सही नहीं होती हैं तब तक उनके साथ में मिलने से अपना ही नुकसान होगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।